आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि साइटिका की जो प्रॉब्लम है, साइटिका हो गया, साथ में ही कमर के जो निचले हिस्से में जिसको लोअर बैक पेन कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन सा योगाभ्यास किया जाए जिससे ये जो साइटिका और लोअर बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो बेसिकली थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लें कि ये जो साइटिका की प्रॉब्लम होती है, साइटिका एक प्रकार की नर्व्स है और जब ये इसका कनेक्शन जो होता है वो होता है लोअर बैक से, जो आपका कमर का निचले वाला हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है। अगर हम यहाँ से दिखाएं आपको तो ये वाला हिस्सा नीचे का ये आपका होता है लोअर बैक L1 to L5, इसको लंबर रीजन भी कहा जाता है। L1 to L5 का एरिया होता है, वो होता है लंबर एरिया। और अधिकतर जो भाइयों को या माताओं बहनों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है यही लोअर बैक पेन से ही। और यहाँ पर जो छोटे छोटे डिस्क होती है जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें छोटी छोटी वर्टिब्रा होती है, उसी से मिलकर आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी बनती है। तो L1 to L5 हो गया लोअर में, इसी तरीके से T1 to T12 हो गया, थोरेसिक एरिया होता है जो पीछे का हिस्सा हम लोग रिब के हिस्से लेकर देखते हैं पीछे का। फिर इसी तरीके से सर्वाइकल जो होता है C1 to C7 तक होता है, बहुत स्मॉल वर्टिब्रा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आज जो यहाँ पर प्रॉब्लम है साइटिका की, तो साइटिका नर्व्स में जब थोड़ा सा दबाव होता है, थोड़ा सा भी प्रेशर होगा तो वहाँ पर पिंच करने लगती, बहुत तीखा पेन होता है, बहुत तीखा पेन होता है, क्योंकि लोअर बैक से निकल कर नर्व्स पूरी जाती है कहाँ तक, हिप एरिया से लेकर थाइस से पीछे की तरफ के हिस्से में होते हुए अगर आप देखें तो यहाँ से पूरा यहाँ से निकलता है, यहाँ तक जाता है, फिर ये काफ मसल्स यहाँ पर और पूरा नीचे तक फैली होती। सबसे लंबी नर्व्स होती है साइटिका की नर्व्स हमारे बॉडी में। तो ये क्या होता है, ये दर्द करने लगता है। और अधिकतर प्रॉब्लम आती कैसे है, आप लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं या प्रेगनेंसी की वजह से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है जब लंबर एरिया में दिक्कत आती है। लंबर एरिया में दिक्कत आने की वजह से उसकी वजह से भी साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत रेयर केस है। या आपने कोई ऐसी चीज़ भारी उठा लिया और आपने पोजीशन का ध्यान नहीं रखा, अचानक से कोई भारी चीज़ उठा ली, तब भी लंबर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और डिस्क के बीच में जो स्पेस होता है जिसको फ्लूइड रहता है, जिसकी वजह से जर्क को वो मैनेज करता है, वो फ्लूइड जब निकलने लगता है तो वो साइटिका की जो नर्व्स होती है उसको दबाता है, दबाएगा। जब दबाएगा तो साइटिका की नर्व्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब पेन स्टार्ट होगा तो वहीं से आप कहते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो गया, जकड़न हो गई, बहुत चला नहीं जा रहा है, ये सब समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो इन समस्याओं का देखिए इलाज तो या तो आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो वहाँ पर ऑपरेशन है, मेडिकल्स में या तो आप दवाइयाँ खाइए या बहुत सारी चीज़ें करिए। तो लेकिन योग के क्षेत्र में क्या है, योग के क्षेत्र में इसको हम लोग योगाभ्यास बताते हैं। देखिए इसमें भी दो कंडीशन है, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कुछ बहुत ही सामान्य तरीके का आसन आपको करना है। ठीक है, और अगर धीरे धीरे आपकी रिकवरी होने लगे तो फिर धीरे धीरे हम अपने इस लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो समझना है कौन सा आसन किया जाए। ठीक है, और उसमें भी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आसनों का अभ्यास कोई भी आसन है, ठीक है, तभी असर करेगा आपके शरीर में जब आपका शरीर शुद्ध होगा। शरीर शुद्ध होने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में एक चीज़ की आदत तो डाल ही लीजिए। मैं सबको बताता हूँ, कहीं भी क्लास लेने जाऊँगा, कोई भी कैंप होगा, सब जगह मैं बताता हूँ, सुबह उठकर ऊषा पान ज़रूर करें। सुबह उठें, 2 से 3 गिलास पानी, सर्दी का मौसम है गुनगुना पानी पीजिए, गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी उठकर पीजिए। थोड़ा थोड़ा जो है खिंचाव, ताड़ासन हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्का सा ताड़ासन, थोड़ा अगर कर सकें तो तिर्यक ताड़ासन करें, नहीं तो सुबह उठकर पानी पिएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो आंतों में जमा हुआ मल है, आंतों में जमा हुआ मल जब निकलेगा तो इससे शरीर थोड़ा सा शुद्ध और हल्का होगा। तो करीब 50 से 60% प्रॉब्लम तो आपकी यहीं से दूर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई भी आसन प्राणायाम करेंगे तभी वो लाभदायक होता है। लोग करते क्या हैं, लोग हमने आसन बता दिया, आप वो तुरंत आसन करेंगे। अब कोई दवा तो है नहीं कि दवा खा ली, आज किया कल फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इससे भी बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल इस चीज़ को समझ लीजिए कि योग का अभ्यास है, समय लगेगा,
धैर्यपूर्वक आपको करना है और ऊषापान ज़रूर करना है। आदत में डाल लीजिए, नहीं पी रहे हैं तो पी लीजिए, चाय पीना छोड़ दीजिए, ठीक है, कॉफ़ी लेना छोड़ दीजिए धीरे धीरे, लेकिन ऊषापान ज़रूर करिए। तो चलिए, अब पहला आसन जो आप लोग को करना है, अगर दर्द ज़्यादा है साइटिका की वजह से और आपको स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है, लंबर एरिया में दिक्कत है, तो आपको करना है अद्वासन, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा आसन है अद्वासन। अद्वासन में आपको सिंपल लेटना है, पेट के बल लेटना है। देखिए, पेट के बल आपको सिंपल इस तरीके से लेट जाना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, दोनों पैरों को एक साथ रखना है, दोनों पैर की एड़ियों को हल्का सा साथ में रखेंगे, कोई खिंचाव तनाव नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। आप दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ फैला लीजिए, दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाना है, और ये जो आपका फोरहेड का मस्तक का एरिया है उसको ज़मीन पे आराम रिलैक्स, धीरे धीरे सांस लेंगे। कम नहीं तो 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट आते रहिए इस आसन में रिलैक्स कर। अद्वासन, ठीक है, तो हो गया अद्वासन। 1-2 मिनट मैंने आपको बताया है, आप इसमें रिलैक्स करिए। और इसी से दूसरा जो आपका आसन निकल कर आता है वो है जेस्टिका आसन। जेस्टिका आसन में क्या है? जेस्टिका आसन भी बिल्कुल ऐसे ही है। अद्वासन में हमने हाथों को आगे फैलाया है, जेस्टिका आसन में आपको हाथों को पर रखना है। ये 1 से 2 मिनट कर सकते, आराम से रिलैक्स कर, पेट के बल सुबह सुबह अभ्यास करते हैं। इससे का कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चे भी से पैरों को मोड़कर ऐसे सोता है, ऐसे। ये अपना सर यहाँ पर टिका लीजिए, सर यहाँ टिका लीजिए, ये हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, और आराम से 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास करिए, रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन तीनों पोजीशन से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो रिकवरी है वो होने लगेगी। तो अद्वासन कर लिया आपने, जेस्टिकासन कर लिया, फिर आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया मत्स्य क्रीडासन। मत्स्य क्रीडासन, कई लोग इसको बालासन भी कहते हैं। बच्चा इस तरीके से सोता है, इसमें आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। जिस पैर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है साइटिका की, उस पैर को मोड़ लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। प्रतिदिन इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इसी के साथ जब दर्द ठीक हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे आसन एक दिन में ही नहीं करने, धीरे धीरे जब दर्द ठीक हो जाए, आपको लगे कि अब थोड़ा आराम मिल रहा है, फिर आप कर सकते हैं मकर आसन। मकर आसन में क्या है, ऐसे मकर आसन को भी लेट के ही किया जाता है। दोनों पैरों को थोड़ा सा आप खोल लेंगे, ठीक है, 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों पैरों को खोल कर दोनों हाथों को इस तरीके से करके आप कर सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए मकर आसन। चाहें तो पैरों को मोड़ लीजिए, हल्का हल्का चलाते रहिए, रिलैक्स करिए, बहुत अच्छा लगता है। इसको कहा जाता है मकर आसन। इसका अभ्यास आप 1 से 2 मिनट आराम से करिए। ये आसन मकर आसन सर्वाइकल के लिए भी बहुत लाभदायक है, बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक है। हर व्यक्ति इसको कर सकता है। जिसको साइटिका की दिक्कत नहीं है उसको भी इसका अभ्यास करना चाहिए। और जब आपको लगे कि मकर आसन में भी आपको और अच्छा लग रहा है, तो धीरे धीरे सरल भुजंगासन आपको करना है। देखिए, सारी ही पोजीशंस लेट कर ही मैं आपको बता रहा हूँ। सरल भुजंगासन, सरल भुजंगासन का मतलब हो गया कि आप दोनों हाथों को ऐसे ले जाकर धीरे से अपना पेट वाला पोर्शन ऊपर उठाएंगे, कोहनियाँ सीधी रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जितना आप कर सकें उतना। दोनों पैर खुले रहेंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप आप रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ देखना है, श्वास लेना है, छोड़ना है। इसका अभ्यास आप जो है 5 गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, या आप इसका अपने हिसाब से अभ्यास करिए। 5 तक गिनती में अगर आपको अच्छा लग रहा है तब तो ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 गिनती करिए, 3 गिनती करिए, वापस आ जाइए।
फिर थोड़ी देर आप अर्धवासन में ऐसे रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद आप फिर से भुजंगासन कर सकते हैं, मतलब 5 बार आप इसको सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन इतना आप पहले कर लेंगे और करीब ये अभ्यास आपका चलेगा 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन के अभ्यास के बाद आपको जो करना है धनुरासन, सरल धनुरासन। सरल धनुरासन में क्या होगा, सिंपल सा आप पैरों को मोड़िए, एक हाथ से आप पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ से ये पकड़ लीजिए, बस ये हो गया। ये है आपका बिल्कुल सरल धनुरासन। थोड़ा सा अगर खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, बस। फिर धीरे धीरे वापस क्षमता अनुसार अपना करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल मैंने आपको क्रम बताया है जिसको भी आपको करना है। तो पहले हमने आपको बताया था क्या, अद्वासन, जेष्टिकासन, मकर आसन, मत्स्य क्रीडासन, ठीक है। ये सब आप करिए और इससे जैसे आपको धीरे धीरे लाभ मिलने लगे, ठीक होने लगे, तो आप भुजंगासन करिए, सरल भुजंगासन करिए। सरल भुजंग इतना करते रहिए, केवल रेगुलर करना है, 10 से 15 दिन तक करिए। फिर उसके बाद सरल भुजंगासन के साथ में क्या जोड़ेंगे आप, धनुरासन जोड़ लीजिए, जो भी मैंने आपको करके दिखाया। धनुरासन आप करिए इस तरीके से 1 हफ्ते तक सरल धनुरासन करते जाइए, थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा खींचेंगे। और धनुरासन के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसी में उष्ट्रासन का भी अभ्यास जोड़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है अभी इतने ही आसन करिए, धैर्यपूर्वक करिए, सही तरीके से करिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए कि एक ही दिन में आपको आसन बहुत लगाना है। ध्यान रखिएगा आसन आपको लगाना किस लिए है कि जो प्रॉब्लम है साइटिका की, जो लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है वो दूर करना है आपको, ठीक है। और फिर इसी तरीके से एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग का कोई भी आसन नहीं करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन में क्या होता है कि आगे की तरफ झुकना, मान लीजिए जैसे ये वाला आसन है जिसमें गर्दन नीचे करके अगर आप जा रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको नुकसान देगा। तो आगे झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करना है। और आपको कोई भी सामान उठाना है तो देखिए अधिकतर आदत होती, लोग ऐसे क्या करेंगे, खड़े हैं और ऐसे उठा लेंगे, ऐसे उठाएंगे। तो आप हमेशा स्क्वाट पोजीशन में उठाइए। कोई भी चीज़ उठानी है तो पहले बैठिए, अगर बैठने में दिक्कत हो रही है तो मत उठाइए, हल्का सामान उठाइए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ये पेन बढ़ जाएगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। फॉरवर्ड बेंडिंग की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, कम से कम नहीं तो 2 से 3 महीने, ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे झुकने वाले आसन ही करने हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है उतने आसनों का अभ्यास करिए, अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जोड़ सकते हैं, 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे क्या होगा, प्राणों का प्रवाह आपके जो है बॉडी में होगा, नस नाड़ियों में होगा, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जाएगी। प्राणों का जब प्रवाह होगा तो प्राणों के प्रवाह से क्या होगा कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकलेगी। तो इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपको निरंतर करना है। इसमें करना क्या है, किसी भी आसन, सुखासन में बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, अगर घुटने मोड़ने में दिक्कत हो तो पैर फैला लीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए। दीवार का सहारा लेकर आप आराम से दाहिनी नासिका को बंद करिए, बाईं नासिका से श्वास अंदर की तरफ खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। थोड़ी देर रुकिए, बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास बाहर निकाल दीजिए। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर से श्वास दाहिनी नासिका से लेंगे, क्षमता अनुसार रोकेंगे और बाईं नासिका से श्वास बाहर। ये हुआ आपका 1 बार अनुलोम विलोम। इस तरीके से आप 5 मिनट धीरे धीरे करके करते जाइए, 5 मिनट। ध्यान रखिएगा कोई भी किसी भी तरीके का खिंचाव नहीं होना चाहिए आपके शरीर में, ठीक है। और इसके साथ आप जो है ओंकार उच्चारण भी कर सकते हैं। ओंकार उच्चारण से क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो भी रिलैक्स होगा, न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और मन शांत होगा। ये जो पेन होता है साइटिका का और कमर दर्द का, ये बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं, काफ़ी
पेनफुल होता है, इसकी वजह से लगातार टेंशन बनी रहती है। तो इन टेंशन को भी दूर करना है। देखिए, शारीरिक लाभ तो लेना है, साथ साथ मानसिक लाभ भी लेना है। तो इसलिए ओम का उच्चारण जो है आपको करना है। ओम का उच्चारण कैसे करना है? शांत होकर आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। शांत होकर बैठ जाइए। इस तरीके से आप दूसरी बार भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसको उद्गीत भी कहा जाता है, शास्त्रों में इसका काफ़ी वर्णन है। इसको ओमकार ध्यान भी कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके लाभ हैं, लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है साइटिका। साइटिका को किस तरीके से दूर किया जाए, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मकरासन करिए, अध्वासन करिए, जेष्टिकासन करिए, सरल धनुरासन करिए। और जो मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी ध्यान तभी कारगर होगा जब आपका शरीर शुद्ध होगा। और शरीर शुद्ध में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम अगर शुद्ध होगा तब। तो उसके लिए आपको सुबह उठकर ऊषापान करना है। गर्मी सर्दी के मौसम के हिसाब से ऊषापान आपको करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, share and subscribe. Stay tuned for further updates from Shri Ram Yoga Society.